हालेलुया। अब सवाल है कि यदि आशीष परमेश्वर की वफादारी से सुरक्षित है, मनुष्य की वफादारी से नहीं, तो फिर मनुष्य के बेवफा होने पर उसे जो दंड मिलता है वो क्या है? हालेलुया। सुना आपने? सवाल है कि अगर परमेश्वर का आशीर्वाद देना परमेश्वर के ही वफादारी से सुरक्षित है, मनुष्य की वफादारी से नहीं, तो फिर मनुष्य के बेवफा होने पर उसे जो दंड मिलता है वो क्या है? बताओ। वो है डिसिप्लिन, वो है अनुशासन, अनुशासन ना कि श्राप। परमेश्वर जो दंड देता है ना मनुष्य को, या जो मनुष्य दंड पाता है, क्योंकि इट इज सेट इन द बाइबल, ये परमेश्वर के वचन में तय है, जैसा मनुष्य बोता है वैसा वो लूमता है। तो ये जो मिलता है ना, बोने पे जो मिलता है, ये दरअसल अनुशासन है, ना कि सजा, ना कि दंड, ना कि ये श्राप। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर की मार झेलता है तो उसे आप श्रापित नहीं कह सकते हो, उससे आप कह सकते हो कि परमेश्वर तुमको अनुशासित कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अगर अनुशासित करता है तो उससे हम श्रापित होना नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर का अनुशासन ऐसा लग सकता है कि तुमको, क्योंकि अय्यूब के ऊपर जब विपत्ति आ गई, संकट आ गया, तो अय्यूब के मित्रों ने कहा था कि तूने जरूर कोई पाप किया इसीलिए तेरे ऊपर आ गया, और वो उसको श्राप मानते थे कि तू श्रापित हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुशासन कभी श्राप की श्रेणी में नहीं आ सकता है। डिसिप्लिन और कर्स दोनों में अंतर है। परमेश्वर आपको श्रापित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके सुधारने के लिए आपके ऊपर अनुशासन की मार भेजता है, या फिर होने देता है कुछ चीजों को हमारे जीवन में। हालेलुया। ओके। तो वो क्या है? मनुष्य जो बेवफा होने पर सजा पाता है, वो जो दंड पाता है, वो अनुशासन है परमेश्वर का, ना कि परमेश्वर ने श्राप दे दिया है। क्योंकि परमेश्वर जिन्हें आशीष का भागी कर चुका है, अगर उन्हें श्राप देगा तो फिर परमेश्वर की वाचा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, है ना? परमेश्वर की वाचा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। क्योंकि अगर परमेश्वर जिसने आशीर्वाद का भागी कर दिया है अपने लोगों को, उन्हें ही अगर श्राप देने लगे कि तुमने आज्ञा नहीं मानी, कि तुम विश्वास योग्य नहीं रहे, कि तुमने पाप कर दिया, अब मैं तुमको श्राप देता हूं, तो इसलिए फिर परमेश्वर जो आशीष का भागी कर चुका है वो तो फिर महत्वहीन हो गया। इसलिए परमेश्वर श्राप देने की जगह अनुशासित करता है। हालेलुया। इंग्लिश में अनुशासन को बोलते हैं डिसिप्लिन, राइट? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो होता है ना, वो बिहेवियर को करेक्ट करता है। डिसिप्लिन, अनुशासन, बिहेवियर, द वे वी बिहेव, जिस तरह से हम पेश आते हैं, उसको करेक्ट करता है। लेकिन श्राप क्या करता है मालूम है? श्राप जो है, कर्स रिमूव्स आइडेंटिटी। श्राप अगर दे दे परमेश्वर, तो वो आपकी आइडेंटिटी को समाप्त कर देगा, यानी आपकी पहचान को खत्म कर देगा। लेकिन परमेश्वर श्राप नहीं देता है, परमेश्वर आशीर्वाद देता है। और परमेश्वर, एक और अच्छी बात है, पता है, परमेश्वर के आशीर्वाद के अंदर ही डिसिप्लिन होता है। परमेश्वर के आशीर्वाद के बाहर डिसिप्लिन नहीं होता है, कभी भी नहीं। इफ ही डिसिप्लिन्स यू, अगर परमेश्वर आपको अनुशासित करता है, इट मीन्स यू आर ब्लेसेड, नॉट कर्स्ड। अगर परमेश्वर आपको अनुशासित करता है, हमको अनुशासित करता है, या किसी चीज से होके गुजरने देता है, आप अपनी जांच करते हो, आप अपनी पड़ताल करते हो, आप अपना अकेले में देखते हो अपने आप को, आप सबके सामने बीच में देखते हो अपने आप को, परमेश्वर के वचन की रोशनी में भी देखते हो, और अपने अंदर कोई कमी, कोई गलती, कोई घटी नहीं पाते हो। आप नहीं पाते कि आपका प्रार्थना का जीवन
घट गया, आप नहीं पाते कि आपका वचन पढ़ना घट गया, आप नहीं पाते कि आपकी पवित्रताई में कोई खोट आ गया है, फिर भी आप पाते हो कि परमेश्वर जो है मेरे ऊपर एक एक कड़ाई से पेश आ रहे हैं मेरे लिए परमेश्वर, तो इसको आप इसका बुरा ना माने, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की फटकार का बुरा ना मान। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसको मोहब्बत करता है उसे कोड़े लगाता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, तो इसका बुरा ना माने। क्योंकि यदि परमेश्वर आपको अनुशासित करता है और अनुशासन के तहत कुछ चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में अलाउ करेगा, नॉट टू डिस्ट्रॉय यू बट टू बिल्ड यू, बर्बाद करने के लिए नहीं, बनाने के लिए। ओके, तो डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है हमारे बिहेवियर को करेक्ट करता है, लेकिन श्राप क्या करता है, वो आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान को खत्म कर देता है। श्राप, सुनते जाना, परमेश्वर ने हमेशा इजराइल को अनुशासित किया, कभी भी परमेश्वर ने उसकी आशीष को रद्द नहीं किया। जब भी इजराइल ने गलती की, परमेश्वर ने हमेशा उसे अनुशासन दिया, अनुशासित किया, करेक्ट किया, लेकिन उसकी आशीष को रद्द नहीं किया उसने, कभी नहीं किया उसने रद्द। परमेश्वर की आशीष का रद्द नहीं होना इस बात को दिखाता है कि कुछ आत्मिक बातें नॉन नेगोशिएबल हैं। हालेलुया।